दोस्तों हम अपने मिशन पे लग गए हैं। ऊपरी गांव के इलाके में सब जगह चिपका रहे हैं। कुछ नंबर पे आएंगे पापा जी का नाम और यहाँ पे अनाज की बालियाँ हैं, तो भाई इस पे मोहर लगाना है क्योंकि बटन सिस्टम नहीं होता है ग्राम चुनाव में, तो इसलिए थोड़ा सोच समझ करके। कितने सारे पूरे दिखा दे भाई, कितने सारे चिपक रखे यहाँ पे, बड़े दावेदार रहते हैं। और यहाँ पे बच्चा पार्टी तो यहीं पे रहती है भाई। आज मैंने इनको धूप में ले गया, लेकिन इसकी मम्मी ने इनको उठा करके अंदर ले आई। हेलो बच्चों, हेलो हेलो। नहीं, पुलना गांव से सुबह की शुरुआत लगभग 10:30 बजे से हो रही है और मौसम लगातार 3-4 दिनों से बिल्कुल खुला हुआ है। बहुत सुंदर मौसम है। अपने पहाड़ों का देखो, धूप लगती है तो पहाड़ियाँ भी चमकती है और पेड़ भी चमकते हैं। देखो भाई कितना सुंदर मौसम हो गया है अभी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका पुलना गाँव से। मैं गौरव चौहान। ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह के 10:30 बजे से हो रही है, यानी हसीन वादियों से, पहाड़ियों की वादियों से। और मौसम बिल्कुल शानदार, बिल्कुल खुला हुआ है और बहुत अच्छा मौसम हो रखा है अभी। भाई बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आया था, उत्तराखंड में चुनाव है तो आप पोस्टर क्यों छाप रहे हो। एक्चुअली जो यहाँ पे चुनाव है अपने गांव में, छोटा सा जो ग्राम प्रधान का है, तो उसमें कैंडिडेट्स उठे हुए हैं, जिसमें से एक कैंडिडेट मेरे फादर भी हैं, प्रत्याशी जो मेरे पापा हैं, वो भी उठे हुए हैं चुनाव में ग्राम प्रधान के लिए। और एक चाचा जी हैं, संजय चाचा जी, तो वो भी उठे हुए हैं। तो उनके लिए मैं पोस्टर छापा पापा के लिए। बाकी इधर उधर चिपकाएंगे दीवारों पे, और थोड़ा इधर उधर घरों में भी जाना पड़ता है भाई वोट लेने के लिए। तो चलो जैसा भी होगा, अगर उतरे हैं तो कोशिश तो करनी पड़ती है, पूरी तरीके से 100% देना होता है। बाकी हार जीत तो ये नियम होता है, चाहे खेल का नियम हो, चाहे चुनाव में हार जीत का खेल हो, है ना। तो उस चीज़ के लिए ज़्यादा नहीं सोचना है, अपनी मेहनत करते रहो, होगा ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक। तो ये जो है मैं कल छाप के लाया था, बहुत सारे लेके आ रखा हूँ। अब इनको चिपकाने का भी अलग है। तो ये है भाई, तो पापा का चुनाव चिन्ह है अनाज की बालियाँ। और गांव में 2 ही प्रत्याशी उठे हैं, तो अनाज की बालियों पे वोट के लिए ये बैलेट भी देना होता है। चलो जी, ये चिपकाते हैं। करना पड़ेगा अकेले काम, क्योंकि यार यहाँ तो क्या है कि यात्रा में कुछ लोग गोविंदाम में हैं, घांगरिया में हैं, कुछ यहाँ पे भी हैं, पर अभी काम कर रहा है अखिलेश वगैरह। बाकी साथ में चिपकाएंगे। पहले अकेले कोशिश करता हूँ गांव में, जितना हो पाए उतना करता हूँ भाई। वैसे तो दीवारों पे देखो आजकल सभी पोस्टर ही छपे हुए हैं। यहाँ पे तो मैंने पापा का भी चिपका दिया है भाई एक। सबसे पहली शुरुआत अपने ही घर से कर रखी है भाई मैंने। अब जाके एक एक जगह सब जाऊँगा और चिपकाऊँगा भाई। गर्मी में काम करते करते ना हालत बुरी हो गई भाई, इतनी ज़्यादा धूप हो रही है। तो गाँव में तो मैंने पोस्टर वगैरह चिपका दिए हैं, थोड़ी देर में ऊपर भी जाएंगे एक एक घरों में। बाकी यार देखो आजकल ना अलग ही माहौल रहता है भाई गांव का। कितनी ग्रीनरी है और शांत सा माहौल है, क्योंकि अभी गांव वाले यहाँ पे रहते नहीं है। और ग्रीनरी अच्छी लग रही है भाई ना। अच्छा लगता है जब एक सौंदर्य दिखता है प्रकृति का। तो ये देखो भाई कितना सुंदर है। बाकी वेदर, रोड, सड़कें बिल्कुल सब सही है भाई, क्योंकि ना अभी अब्बू आया देहरादून से। सोचो अभी 12:30 बज रहे हैं और अब्बू पहुंच भी गया है यहाँ पे पुलना गांव। आज ही वो घांगरे जा रहे हैं, तो सोचे कितना सही सड़क होगी, रास्ते ओपन हैं। तो वो देखो अभी आधे दिन में ही पहुंच गया और गोविंद धाम भी जा रहा है आज ही के दिन। तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा मिल लेते हैं, ऊपर भी चल लेते हैं। और ये देखिए भाई, झाड़ियाँ इतनी ऊंची ऊंची हो चुकी ना, अपने हाइट से भी ऊपर। और ये झाड़ी तो नहीं बोलूँगा, ये कंडाली है। अगर इस पर हाथ लगाओगे ना, चुभ गई तो भाई पूरे हाथ पे दाने होने लग जाते हैं। तो बचपन में हम इन्हीं से मार खाते थे, जब कुछ शैतानी करते थे तो हमें पड़ती थी ये कंडालियाँ। फिर हम रोते थे, दाने होते थे, दर्द होता था। तो यहाँ घूमते घूमते इधर स्टेशन के पास पहुँच गए। और ये आज ही निकला देहरादून से, अब निकल रहा है ऊपर घांगरे के लिए। थोड़ा रुक तो जाता पुलना में, क्या दुश्मनी है पुलना से। मेरे से चल अभी रुक जा, घोड़े नहीं दो हैं इसको भैया, घोड़े नहीं है, कुछ नहीं है। तेरी को ले आऊँगा फिर। तो ये देखो जी, सवारी का इंतज़ार कर रहे हैं बिल्कुल छाँव में। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, जितना ऊपर नहीं है घांगरे में, इतना ज़्यादा यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो जी अभी बैठा हूँ मैं कृष्णा की दुकान पे। यहाँ पे देखो भाई बिल्कुल यहाँ पे हवाएं चल रही है, फ़ैन भी चल रहा है। कृष्णा
क्या चल रहा है भाई? चिंगम पे चिंगम खा रहा तू? थोड़ा मुंह जम जैसे जम रखा तो मेरे पास अभी वो है, डंडा है, थोड़ा मैं इधर उधर तेरा स्ट्रक्चर ठीक कर लेता हूँ। हाँ भाई, ये तो गोविंद घाट से अपना काम छोड़ के यहाँ रखा। गलत बात है, आना चाहिए काम छोड़ के। हाँ लग रहा है तेरे को सावन के महीने चल रहा है, इतनी अच्छी खासी धूप लगी है भाई यार, सावन का महीना तो नहीं लग रहा है, इतनी गर्मी लग रही है, ऐसा लग रहा है जून हो गए। जून में तो ठंडा भी था बारिश से, लेकिन अभी गर्मी गर्मी से लगी। क्यों हैप्पी? तो बिल्कुल हैप्पी हो रखा। तो भाई कुछ लोग यहाँ पे देखो नदी के पास से ना पता नहीं कहाँ जा रहे हैं भाई, रास्ता भटके तो नहीं होंगे, नदी के पास जा रहे होंगे। लेकिन रिक्वेस्ट है आपसे कि भाई ऐसे ना नदी के किनारे इतने तेज़ बहाव में जाना बिल्कुल सही नहीं है, जंगलों के रास्ते है ना, कुछ पता भी नहीं चलेगा। जैसे नदी पास ही है, थोड़ी गर्मी है तो थोड़ा हाथ मुँह धोने या स्नान करने जा रहे होंगे, बट ध्यान रखें आप लोग ऐसे ही ना चले जाए, कभी भी पानी का बहाव बढ़ जाता है तो पता भी नहीं लग पाता है। तो जी आजकल जो दीवारें हैं ना पोस्टरों से ही भरी है, तो मैंने भी एक पोस्टर से भर ली एक दीवार। भरना पड़ रहा है। अभी बैग लेके भी जा रहा हूँ पूरे गांव भर में, ऊपर ऊपर जहाँ चिपकाने के लिए एरिया मिलेगा तो वहाँ चिपका देंगे भाई, क्योंकि कम पॉपुलेशन गांव में है और ऊपर थोड़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो चलते हैं। अभी शाम का टाइम चूज़ किया भाई, दिन भर बहुत गर्मी हो रही थी 2-3 बजे तक गांव में, तो इसलिए दिन में ज़्यादा काम नहीं किया। अभी करते हैं थोड़ा आगे। आज देखो मौसम ऐसा लग नहीं रहा भाई सावन का महीना चल रहा होगा, बिल्कुल नहीं लग रहा भाई, बिल्कुल नहीं। जितनी बारिश थी जून में आ गई थी। तो भाई एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, चुनाव क्या होता है? चुनाव एक खेल है, 2 प्रत्याशी, 3 प्रत्याशी, 4 प्रत्याशियों के बीच का एक खेल होता है, जिसमें मतलब यार सबको अपना 100% देना होता है। जीते कोई भी, फिर उसी को फॉलो करना होता है एट द एंड। तो वही मैं बोलना चाहता हूँ कि यार होते हैं, कोई किसी को सपोर्ट करता है, कोई किसी को सपोर्ट दूसरे को करता है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। एट द एंड कोई भी जीते, कोई भी विनर हो या कोई भी चुनाव जीते, फिर उसी के साथ हमें मिलजुल कर रहना है, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, कोई सा भी गाँव हो। मतलब एक तरीके से ये दुश्मनी वाला माइंडसेट नहीं रखना है कि मैं उसके साथ नहीं हूँ, उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। करो, अभी कोई दिक्कत नहीं चुनाव होता है, बट चुनाव के बाद कोई भी जीते फिर एक ही को सपोर्ट करना है, एक ही से बात करनी है अपने गांव के विकास को लेकर के। तो वो चीज़ सबके मन में होनी चाहिए। तो जो भावनाएं हैं वो चेंज ज़रूर कर देनी चाहिए आफ्टर चुनाव, है ना। मतभेद, सबका मतभेद, मनभेद जो है सबके डिफरेंट हो सकते हैं भाई, क्योंकि इस दुनिया में क्या है ना, कोई भी निर्णय सभी को अपना लेना है। सब अपने तरीके से विचार करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। जो इच्छा सबकी रहती है वही, मतलब ये समझ लो एक एक वोट कीमती है। कोई सा भी वोट, कोई सा भी व्यक्ति किसी का विचार देख करके, व्यवहार देख करके ही वोट करेगा, समझ करके। क्योंकि इतना एडवांस तो हो चुकी है दुनिया, है ना, आज के डेट में, कि समझती है कौन सही है कौन गलत है। वो उनके विचार हो सकते हैं, सही गलत कोई भी नहीं होता है भाई, सच बताऊँ तो। चलो यही चीज़ है। बाकी अगर उतरे हैं चुनाव में तो उसको कोशिश करेंगे निभाने की भी। दोस्तों हम अपने मिशन पे लग गए हैं, ऊपरी गांव के इलाके में सब जगह चिपका रहे हैं, कुछ इस तरीके से है। और जो गांव वाले देख रहे हैं, जो अगर वोट देंगे पापा को तो पहले नंबर पे आएंगे पापा जी का नाम, और यहाँ पे अनाज की बालियाँ हैं, तो भाई इस पे मोहर लगाना है, क्योंकि बटन सिस्टम नहीं होता है ग्राम चुनाव में, तो इसलिए थोड़ा सोच समझ करके, किसी को कम दिखता है तो पूछ सकते हैं, पहला नंबर पे आएगा। तो भाई देखो कितने सारे, पूरे दिखा दे भाई, कितने सारे चिपक रखे हैं यहाँ पे, बड़े दावेदार रहते हैं। चलो अच्छी बात है। बहुत मेहनत लगती है भाई चिपकाने में, हर चीज़ आसान नहीं होती।
तो भाई अब जा करके काम निपट रहा है भाई, पूरे गांव में फिर से पैदल जाना पड़ रहा है। और सपोर्टर हो रखा थे गाँव का, इसका ना एक वोट जाएगा है। ठीक है यार, सपोर्ट होता है, क्यों? माइंडली सेट आदमी को ना बहुत वो करता है, नहीं करता? बिल्कुल बिल्कुल, पॉजिटिव रहना चाहिए यार, कुछ भी हो जिंदगी में, सब माइंड कुछ होता मोटिवेशन रहता कर रहा, मैं इसका माइंड मोटिवेशन कर रहा ना। है। माइंड मोटिवेशन ये कौन सा नया शब्द है? तो जी मौसम बहुत सुंदर हो रखा भाई, आजकल गर्मी हो रही है यार दिन में ना बहुत ज़्यादा, और अभी शाम के समय ठीक है। बाकी यहाँ पे टैक्सी वगैरह लगी रहती है और संगत आती है, टूरिस्ट आते हैं, तो यहाँ से गाड़ी मिल जाएगी पुलना गांव के लिए। देखो गाड़ियाँ छोड़ने भी गई थी अभी तक। तो जी चलिए, आज काम निपट गया है, पोस्टर वगैरह चिपका लिए हैं। बाकी तो भाई यहाँ पे भाई सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पुलना में है, गर्मी बहुत है और ऊपर से अभी पंखा लगाया भी नहीं है भाई। बाकी किचन में तो लगा रखा है, लेकिन उससे भी फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ ना गांव में क्या होता है कि थोड़ी गर्म जगह है नीचे की तरफ, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो मक्खियाँ हैं वो बहुत परेशान करती है भाई, सोने नहीं देती। बाकी मम्मी किचन में खाना बना रही होगी और लूसी लोग उस वाले कमरे में होंगे। फिर देखो मक्खी इतनी परेशान करती है कि लाइट ही बंद कर रखा है तो इसलिए टॉर्च वाली लाइट से मक्खियाँ थोड़ी कम आती है। और यहाँ पे बच्चा पार्टी तो यहीं पे रहती है भाई। आज मैंने इनको धूप में ले गया, लेकिन इसकी मम्मी ने इनको उठा करके अंदर ले आई। हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो। अभी तो चुप बैठे हैं, नहीं तो शैतानी बहुत करते हैं ये दोनों। तो चलिए जी, बाकी कुछ दिनों तक मैं यहीं रहने वाला हूँ, जब तक चुनाव प्रक्रिया पूरी ना हो जाए। 24 तारीख को है चुनाव, उसके बाद ही मैं जा पाऊँगा गोविंद धाम गंगरिया। तो चलिए फ़िलहाल काम पे ही लगे रहते हैं, कुछ दिन मेहनत करते हैं, जो भी होगा देखी जाएगी। फिलहाल दोस्तों करते हैं ब्लॉग की समाप्ति, मिलता है अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।